नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई है। कोर कमेटी से लेके प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। दरअसल बैठक का आगाज इसलिए क्योंकि बीजेपी का फोकस मिशन 2028 है। 2028 को कैसे फतेह किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए और धरातल पे भेज के कैसे लोगों का मन टटोला जाए, इन तमाम चीजों की तैयारी के लिए बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2.5 साल में जो स्थिति प्रदेश की हुई, जो गुटबाजी बीजेपी के भीतर देखने को मिली, उसे साधने और समाप्त करने के लिए बड़े नेताओं का ये असफल कोशिश होगा। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी 2028 की तैयारियों का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस अभी भी बीजेपी के भीतर ही गुटबाजी तलाश रही है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मिशन 2028 की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। 12 और 13 मई को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी होगी शामिल। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आएगा निंदा प्रस्ताव। कांग्रेस ने कहा तैयारियों को लेकर नहीं, गुटबाजी पर बैठक करेगी बीजेपी। बंगाल, असम, केरल सहित 5 राज्यों की चुनावी शोर शराबे के बाद अब भाजपा मिशन 2028 की तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर 12 और 13 मई को छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी की प्रस्तावित इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में पार्टी की आगामी रीति नीति सहित कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा कर रणनीति तय की जाएगी। साथ ही महिला आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। संगठनात्मक बैठक 12 और 13 मई को शुभारंभ होना है, जिसमें 12 तारीख को प्रदेश के पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक होगी और 13 तारीख को प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति घोषणा पश्चात ये पहला भारतीय जनता पार्टी की हमारी बैठक है। 2018 में सत्ता गंवाने वाली बीजेपी जब महज 5 सालों में ही सत्ता में लौट आई हो और अब जब तैयारी 2028 यानी कि अगले चुनाव की कर रही हो, तो कांग्रेस की तंज कसना लाजमी है। कांग्रेस की ओर से खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 2.5 साल की सरकार में असंतोष और गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि उसे साधने बीजेपी को बैठक करना पड़ रहा है। बैज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, इस पर कांग्रेस को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दीपक बैज ये बताएं कि रविंद्र चौबे से माफी क्यों मंगवाई, अमरजीत भगत का माइक क्यों छीन लिया। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और इस गुटबाजी को कहीं ना कहीं कैसे कंट्रोल किया जाए, वो इसके लिए मंथन कर रहे हैं, उसके लिए शिविर आयोजन कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी गुटबाजी को कैसे नियंत्रण कर सके। दीपक बैज जी को बताना चाहिए कि रविंद्र चौबे जी की क्या गलती थी कि दीपक जी ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर माफी मंगवाई। अमरजीत भगत जी की क्या गलती थी कि उनका माइक छीन लिया गया। कांग्रेस एक निष्क्रिय संगठन अगर बन चुका है तो वो केवल अपनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस के नेता एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का फोन तक उनके कार्यालय से चोरी हो जाता है। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग की बात है, बैठकों की बात है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सब कुछ सामान्य रहा तो साल 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव से 2.5 साल पहले ही अगर बीजेपी तैयारियों में जुट गई हो तो समझना होगा कि सत्ताधारी पार्टी कितनी गंभीर है। बहरहाल बीजेपी की इस गंभीरता का लाभ कितना मिलेगा, यह तो वक्त तय करेगा। फिलहाल बीजेपी की बैठक के बाद होने वाली गतिविधियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि बीजेपी की बैठक और कांग्रेस का तंज, इसको मिला के राजनीति का जो मंथन होगा उससे क्या कुछ निकलेगा, क्या इसके मायने मकसद, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सूर्यनारायण पांडे जी वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। सूर्यनारायण जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ। अनिल जी आपका भी स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, जरा समझाइएगा। बीजेपी 2 दिनों तक मंथन करेगी, कोर कमेटी से लेकर प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी तक, लक्ष्य तय मिशन 2028। पीसीसी की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये दलील दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर जो गुटबाजी है उसे समाप्त करने की ये कोशिश की जाएगी इन बैठकों के जरिए। जरा समझाइए। देखिए, असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरह बीजेपी को छप्पर फाड़ जीत मिली है, उससे पार्टी जो है बहुत उत्साहित है, प्रफुल्लित है। और इसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां गए थे और नेता गए थे, संगठन मंत्री गए थे, जिन्होंने वहां चुनाव प्रचार किया। और निश्चित तौर पर वहां से जब वो लौटे हैं तो सभी के कार्यों की समीक्षा तो होनी है। और जहां तक 2 दिवसीय बैठक की बात है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होनी है पार्टी की 2 दिवसीय बैठक। तो आमतौर पर यह बैठक योजना बनाने में, कार्यक्रम बनाने में, संगठन की गतिविधियां तय करने में आमतौर पर बैठक होती है। जो मीडिया का एक फलसफा है कि इस तरह की बैठकों में सरकार की समीक्षा होती है, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। सरकार की समीक्षा करने के लिए अलग से जो अपडेट आते हैं उसके हिसाब से फैसले होते हैं। इसलिए खुले तौर पर कभी भी सरकार की या संगठन के किसी भी नेता या सरकार के मंत्री की बातचीत, चर्चा नहीं होती है। उसके लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उस पर पार्टी आगे बढ़ती है। ये जो बैठक होने वाली है, मुझे लग रहा है ये 3 चीजों पर फोकस करेगी। पहला तो ये कि जो संगठनात्मक ढांचा है उस पर अभी किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कार्यक्रम प्रशिक्षण वगैरह क्या होने चाहिए, इस पर चर्चा होगी। दूसरी बात होगी कि आप देखिए कि अभी अभी चुनाव आयोग ने कुछ विधानसभा और नगरीय निकायों के चुनाव घोषित किए हैं। उस पर पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर एक राय बन सकती है। फिर तीसरा, बहुत से निगम मंडल और शोधपीठ और ये खाली पड़े हैं, इस पर किन नेताओं को प्रसाद मिलेगा, किन नेताओं के चेहरे उन पे एडजस्ट होंगे, इस पर हो सकता है बातचीत हो। हालांकि नामों पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, वो तो संगठन का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक राय ली जाएगी सभी सीनियर नेताओं की। और एक बात और बताना चाहूंगा जिस पर सबकी निगाह है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। अब इस नई टीम में इस कोर ग्रुप से कौन जा सकता है, या प्रदेश की जो टीम है कार्यकारिणी की, उनमें से कौन से चेहरे जा सकते हैं, इसके हिसाब से एक मानस बनाया जाएगा। उस पर भी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक मानस बनाया जाएगा कि अगर नितिन नवीन की टीम में भेजना होगा तो ये फैसले कैसे होंगे। और निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी, इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह की भूमिका होगी, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की होगी, और तीसरा जो अभी पश्चिम बंगाल की जीत का साफा पहन करके आए हैं, ऐसे प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी के लब्बो-लुआब पर पूरा ये केंद्रित करेगी ये बैठक। अनिल जी, मैं लौटता हूं आपके पास, जरा नितिन जी के पास जाता हूं। नितिन जी, किसी भी राजनीतिक दल में बैठक करना, प्रशिक्षण करना, संगठन को मजबूती देना, ये उनका निरंतर चलने वाला कार्य है। कांग्रेस भी समय समय पे करती है, बीजेपी भी करती है। अब बीजेपी की 2 दिवसीय बड़ी बैठक पे ये तलाशना कि साहब गुटबाजी को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी बैठक में, ये तर्क कितना लाजमी है सियासत में? जिस प्रकार सुशासन तिहार में दयालदास बघेल और शकुंतला पोर्ते जिस प्रकार की सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, तो ये बात छुपी नहीं है किसी से कि आंतरिक द्वंद्व बीजेपी में किस प्रकार का चल रहा है। अभी वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी कह रहे थे कि क्या छप्पर फाड़ के जीत मिली है। कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है, जब छप्पर फाड़ के लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो छप्पर फाड़ के दे दिया, चमड़ी बचा के रखें अपनी। दूसरी बात, अनिल द्विवेदी जी ने यह भी कही कि बीजेपी की नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम बन रही है। हो सकता है इन 2 दिनों की कार्य समिति की बैठक में ये तय हो कि संगठन से कौन जाएगा, छत्तीसगढ़ से किसको अवसर मिलेगा। तो मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ से जिसको भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति में अवसर मिला है उसकी राजनीति खत्म हो गई है। चाहे वो लता उसेंडी हो, चाहे वो सरोज पांडे हो, चाहे वो अजय चंद्राकर हो, ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो जिसको राजनीति जिसकी खत्म होनी होगी उसको ये करनी होगी, होनी नहीं होगी, करनी होगी, उसको ये भेज देंगे। दूसरी बात, कल देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा
संदेश दिया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, मंत्री हैं, ये सब साइकिल से जाएंगे वहां तक के बीजेपी कार्यालय तक के जहां पर मीटिंग है और पैसा बचाने की बात करेंगे। कल हिमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण है, कोई भी मंत्री चार्टर प्लेन से न जाए, क्योंकि वैश्विक समस्या चल रही है, जैसा कि बताया मोदी जी ने। तो सबसे पहले पालन इनके कार्यकर्ताओं नेताओं। जवाब ले ले। श्री नारायण जी मौजूद है स्टूडियो में। श्री नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। कुल मिला के बात ये चल रही साहब कि बीजेपी की 2 दिवसीय बड़ी बैठक होनी है, कोर कमेटी से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक, कार्यकारिणी तक। कांग्रेस एंगल तलाश रही है कि जो बीजेपी के भीतर गुटबाजी है उसे समाप्त करने की असफल कोशिश की जाएगी, कोट अनकोट। जरा समझाइएगा कि बीजेपी की बैठक पे कांग्रेस इतनी पैनी नजर क्यों लगाई हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है और भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, जिला मंडल सारी जगहों पर एक संगठनात्मक व्यवस्थित व्यवस्था है। कांग्रेस का जहां तक मामला है, कांग्रेस कुंठा में है, हमेशा कुंठित रहती है। उसके संगठन की स्थितियां सब मालूम है। भाजपा पर यह भी आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों को उठा कर ले जाते हैं। उनके यहाँ कोई संगठन नहीं है, एक अराजकता है, एक गिरोह काम करता है। जिस गिरोह का चलता है वो उस गिरोह को संचालित करता है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक अधिष्ठान के साथ, निश्चित कार्य प्रणाली के साथ एक बड़ी संगठनात्मक व्यवस्था है जो ऊपर से लेकर नीचे तक काम करती है पूरी निष्ठा के साथ, ताकि वो अपनी वैचारिकता को आगे ले जा सके। इसी तारतम्य में 13 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर रायपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के जो पात्र लोग हैं वो सब आमंत्रित हुए हैं। वहां पर चर्चा होने वाली है, राजनीतिक प्रस्ताव होने वाले हैं संगठनात्मक विस्तार के बारे में और सघन और अच्छा बनाने के बारे में। इसके अलावा जो चुनौतियां देश और प्रदेश में आई हुई है उसके बारे में ठीक ढंग से विचार हो सकेगा। लोग प्रस्ताव पारित कर सकेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में समीक्षा कर सकेंगे और अपने संगठन को और आगे ले जा। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है एक प्रकार से इस कुंठित अवस्था में इसलिए पड़ी हुई कि उसकी संगठनात्मक स्थिति भी ठीक नहीं है और उसके खुद के प्रभारी जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रभारी हैं उनके ऊपर आरोप लगता रहा है और कांग्रेस के लोग लगाते रहे, हम लोग नहीं। क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, राजस्थान से पायलट जी आते हैं, तो कांग्रेस अपनी दशा को देखे, अपनी दुर्दशा को देखे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है देश में एक संगठनात्मक और वैचारिक एक चुनौती बनी हुई है, कांग्रेस को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नितिन जी, कांग्रेस को अपने घर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मिले हुए कौन है, इन्होंने कहा, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं अगर अनुमति। कौन मिले हुए हैं मैं बता दूं आपको कि मुझे, श्रीमान जब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, सुनिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर मेरे पास फार्मूला है। यदि मुझे 10 दिन के लिए आप केंद्रीय एजेंसियां दे दें और 100-150 करोड़ की व्यवस्था करते हैं, मैं सरकार गिरा दूंगा। यहाँ पर इतना असंतोष है। यहाँ पर विधायकों में राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, गोमती साय, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, बहन सरोज पांडे सहयोग कर देंगी और बहन सरोज पांडे सहयोग भी कर देंगी इस काम को करने में। तो ये जो है ये अपना घर संभाल लें, सरकार नहीं चल रही है, इनसे साइकिल चलाइए। इतना मेरा निवेदन है कि देश में, पूरे विश्व में जो वैश्विक जो समस्या चल रही है, साइकिल चलाना शुरू करिए। जी नितिन जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, वही मैं कह रहा था कि जो वैश्विक समस्याएं चल रही है तो ये साइकिल चलाना शुरू करें। और रहा सवाल कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, ये कुछ भी करें, अब वो तो मुझे तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि डिबेट का सब्जेक्ट ही यही है, नहीं तो मुझे लेना कि देना इनकी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर सड़कों पर जो, जैसा कि इनके सुशासन तिहार में दयालदास बघेल, शकुंतला पोर्ते जैसा खुले आम मंच से जैसा खुद ही की सरकार के बारे में बोल रहे हैं, तो और विधानसभा में अजय चंद्राकर बोलते हैं, तो समझ में आता है कि कैसी सरकार चल रही है। दरअसल डिबेट का विषय इसलिए बना क्योंकि पीसीसी चीफ ने कहा, दीपक बैज जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो इस पर देखेगी कि बीजेपी में जो 2.5 साल में असंतोष है उसे मिटाने की कोशिश की जाएगी। जी ने इसलिए कहा कि सड़कों पर ये बातें हो रही हैं, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, गली मोहल्लों पर ये चर्चा हो रही है कि सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक है श्री नारायण जी, जवाब दीजिएगा जरा ये भी, लेकिन समझाइएगा कि 2.5 साल की सरकार को बार बार कांग्रेस घेरने की कोशिश क्यों करती है
उनके कामों को बताते हुए कि आप साहब असफल है धरातल पे। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज की तो स्थिति ये हो गई कि अब पान ठेलों से लेकर सड़कों पर आ गए, वहां की बातों को राजनीतिक मुद्दा बनाने हम लगे। सड़क के नेता पहली हैं, बात तो ये, और दूसरी बात हम ये महंगी है, गाड़ियों में घूमने वाले लोग नितिन जी, हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये अपने संगठन की क्या स्थिति बना के रखे, उनको मानता कौन है, उनको जानता कौन है। नितिन भाई ने जैसा कहा कि हमारे विभिन्न नेताओं का नाम लिया, महिला नेत्रियों का, और साथ में बड़े, ये बड़ी शख्सियत है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जाने माने नेता हो गए हैं, और आने वाले दिनों में भी इनके भविष्य बहुत उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी में देर है अंधेर नहीं है, यहाँ पर सबके नंबर लगते हैं, सबके अपने जो योग्यता के अनुसार जो है उनको काम दिया जाता है। मैं तो नितिन भाई जैसे अच्छे कांग्रेसियों को भी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग को तो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। जो अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा, और उसमें दीपक जी जो है वो, उनके सामने तो कभी भी कोई भी माइक लगा दिया जाता है तो कोई न कोई प्रतिक्रिया आती है जो सारवान नहीं रहती कभी भी। और सारवान राजनीतिक विरोध करना चाहिए, सारवान राजनीतिक आलोचना करना चाहिए। राजनीति चर्चा हुई कि नहीं हुई, ये पूछ लीजिए। दूसरा, नितिन जी बोलते हैं तेल कम यूज करो, खाने का तेल भी कम यूज करो, वहाँ मछली भात खा रहे, कुल मिला के निवेदन, बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और अब ये शाकाहारी हूँ, हम शाकाहार की बात कर रहे हैं, वहाँ मछली जो है चंपारण मटन सीखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। नितिन जी, हम ऐसा मुंह छुपा के भी ले गए थे। ठीक है, श्रीनारायण शर्मा तो बोलते हैं गाय का मांस खाओ भी, उसी का सफर कराना। मुखर्जी की जगह पर जो आदमी रंगे हाथ पैसा लेके पकड़ा उसको ठीक है श्रीनारायण जी, नितिन जी आप बुद्धिजीवी नेता है, कांग्रेस की को रिप्रेजेंट करते, बड़े आप विद्वान नेता है, थोड़ा सा बारी बारी से श्रीनारायण जी बड़े वरिष्ठ नेता है, वो अपनी तार्किक बातों को रख ले, फिर आप जरूर जवाब दीजिएगा, पूरा टाइम में दूंगा। लेकिन एक बार मैं अनिल जी का रुख करता, फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। अनिल जी, किसी भी राजनीतिक दल में बैठक बेहद सामान्य बात है, समय समय पे बैठकें होती है, लेकिन बैठक के पहले अगर इतना घमासान होगा तो क्या माना जाए कि तैयारियां दोनों दल की है बराबर? घमासान का मतलब क्या है? मतलब अभी तो जो बैठक हो रही है वो बीजेपी की हो रही है, कांग्रेस की बैठक की तो डेट अभी आई नहीं है। तो ये जरूर है कि वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हलचलें हैं, तो ठीक है वो हुई है उस बैठक को लेकर, लेकिन दोनों का अपना अपना टेस्ट है। बिल्कुल सही। बीजेपी सरकार में है, फिर उसका संगठन बड़ा स्ट्रांग है, वहां दोनों तरफ के पावर सेंटर चलते हैं। ये कांग्रेस में जस्ट उल्टा है, वहां सरकार के समय सिर्फ सरकार चलती है और संगठन के समय सिर्फ संगठन है, और उसमें भी तमाम तरह के अभी ताजा विवाद जो है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के है। तो कांग्रेस को तो फिलहाल इतनी ही सलाह दी जा सकती है कि भाई अब हो गया, पुराने चेहरों से निजात पाइए, नितिन जी जैसे, नितिन बंसाली जी जैसे चेहरों को पार्टी आगे करेगी तो कुछ कल्याण हो सकता है। आप नितिन नवीन बोल रहे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और इसी छत्तीसगढ़ की धरती से जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो। बहुत कम राजनीति में ऐसे शिष्य होंगे जिनके राजनीतिक गुरु की छाप दिखाई देती है। मुझे आज नितिन जी में दिखाई दी। पूछिए कैसे? वो जिस तरह बात कर रहे थे कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए मैं सरकार गिरा दूंगा, ये बात तो कभी अजीत जोगी कहा करते थे, और आज यदि नितिन भी उस राह पर है तो आप समझ सकते हो कि एजुकेशन, शिक्षा, राजनीति किस तरह हुई है। बहरहाल वो कांग्रेस में है और उनके लिए सभी समान, वैसी है अनिल भैया, सभी नेता बराबर है, आराम से हो सकता है। लेकिन जहां अजय चंद्राकर मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये भी बता दूं। जहां तक देखिए बीजेपी तो इसमें माहिर है। अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जनता के बीच अलोकप्रिय हो गए हैं मंत्री, और वो तो आप देखिए गुजरात का उदाहरण, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सारे बदल दिए थे। उसके लिए जनता, देश और पार्टी और राज्य, इसका हित सर्वोपरि होता है। इसलिए यदि बीजेपी को लगता है कि 2.5 साल से ज्यादा हो गए, सरकार वो विश्वास पे खड़ी नहीं उतर पानी, बदल देंगे एक झटके में, उसमें क्या हर्ज है? वो जनता और बल्कि स्वागत करती है ऐसे फैसलों का। बहरहाल कल ऐसा कुछ होना नहीं है। मुझे लग रहा है संगठनात्मक चर्चाएं होंगी, कुछ नेताओं के आपसी बातचीत होगी, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव जो जीते गए हैं उस पर कुछ चर्चाएं होंगी, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कुछ लाल बत्तियां बटनी हैं, शोधपीठ में नियुक्तियां होनी है, तो उस पर कुछ एक राय हो सकती है। तो ये सब कुछ कल डिपेंड करेगा। अब देखना ये होगा कि वहां यदि मुख्यमंत्री होते हैं, जैसा कि होंगे भी, मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं वो जब वहां बैठते हैं
तो वो उन किन विषयों पर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठक में बैठते हैं संगठन की, तो सिर्फ सुनने का काम करते हैं। वो ऐसे सारे भी सिर्फ नेताओं की सुनते जो ही राय हैं, है, उस राय को सुनते वो हैं। ऐसे भी सिर्फ सुनते हैं। कांग्रेस नितिन वाले जी, नहीं है, नितिन जी, कांग्रेस बस सीधे आ रहा नहीं है हूं। कि मुख्यमंत्री ही सब कुछ है। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी उतना नहीं हो पावर रहता है जितना मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही बात करेंगे बैठक में भी, संगठन की मतलब बैठक। प्रदेश अध्यक्ष पावरलेस है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, फिलहाल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। मैं अनिल जी, मैं नितिन जी के पास जा रहा हूँ। नितिन जी आज थोड़े से हड़बड़ा रहे हैं, वो सबकी बातों पे काउंटर करने पे अपना असली तर्क रख नहीं पा रहे हैं। नितिन जी, सामान्य सी बात है, बैठक आपने कांग्रेस की बैठक कुछ दिन पहले हुई, अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांग्रेस की बैठक की तारीख नहीं, आपने बताया कि नहीं कुछ दिन पहले बड़ी बैठक हुई, सचिन पायलट मौजूद थे, विधायकों की बैठक हुई, ये भी चर्चा हुई कि भूपेश जी राज्य में रह के उस बैठक में नहीं आ पाए, इन तमाम चीजों की चर्चा हुई। खैर वो बीती बात है। सवाल यह है कि जब संगठन की मजबूती की बात आती है तो बीजेपी हमेशा अपर हैंड पे क्यों दिखाई पड़ती है कांग्रेस के अलावा? नाटक नौटंकी करना बहुत बेहतर आता है। कभी टिफिन लेके चले जाते हैं, ब्रांडेड टिफिन लेके खाना खाने, कभी कुछ सुशासन तिहार की बात करते हैं, तो अभी ये बैठक की बात कर रहे हैं, माहौल बना देंगे। पूरे प्रदेश में जो जरूरी मुद्दे होंगे वो सब साइड में चले जाएंगे। 1000 रुपए के लिए, केवाईसी के लिए हमारी बहनें कड़ी धूप में लाइन पे लगी हैं, बिजली कटौती, बढ़ते बिजली बिल, किसानों को खाद और उर्वरक और रसायन नहीं मिल रहे, उस चीज की चिंता है। कल मोदी जी ने जो बोल दिया उस चीज की चिंता है कि सोना मत खरीदना 1 साल तक, और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम हो सके वैसा कुछ करना, वर्क फ्रॉम होम करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मोदी जी को खुद को वर्क फ्रॉम होम होना पड़ेगा। और उन्होंने विदेश नहीं जाने की भी बात कही, तो सारी विदेश यात्रा बंद कर दे। कोई लाभ तो हो नहीं रहा है इनकी विदेश नीति से। विदेश नीति अगर बहुत अच्छी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। वो उनके जो एक दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, पूरा विश्व बर्बाद कर दिया है। देखिए आप, सिर्फ अपनी जिद में, तो ये वहां वो जिद में है, यहाँ ये जिद में है, क्या होने वाला है भगवान जाने। ठीक है श्री नारायण जी, जवाब दीजिएगा। बड़ा गंभीर आरोप है नितिन जी का कि साहब संगठन की बातें निकलते निकलते वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति पे बात पहुंच चुकी है। नहीं, वो तो इनके जो नेता हैं वो अभी मस्कट में है, वहां से खबर जो भेजा है यहाँ पर कांग्रेस के लोगों को, उसी नैरेटिव को उनको चलाना है। वास्तव में गंभीर बात होनी चाहिए। देखिए, संगठन और सत्ता दो चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि सत्ता से पैदा नहीं होती, संगठन से सत्ता पैदा होती है। क्योंकि अगर सत्ता से सत्ता पैदा होती तो कांग्रेस तो अभी सत्ता में थी और सब कुछ कर डाला था। वो 100 करोड़ और 200 करोड़ की जो बात करते हैं, योगी जी ने जैसा किया था, सत्ता से सत्ता पैदा करने की कांग्रेस कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से सत्ता पैदा करने की कोशिश करती है। इसलिए उसकी पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस उसके संगठन पर होता है, कार्यकर्ताओं के संभाल पर होता है, उसको बचाने की दृष्टि से होता है, उसको बड़ा करने की दृष्टि से होता है, एक नेतृत्व बनाने की दृष्टि से होता है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली में अंतर है। स्वाभाविक रूप से आप वैश्विक राजनीति की जो बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था जब कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही थी कि विश्व में बहुत बड़ा संकट जो आएगा उसको ये देश उसकी अपनी सामूहिक चेतना से उसको पार पा लेता है। और हम हमेशा राष्ट्र नायकों के पीछे रहे हैं। जब ये कहा गया कि देश में जो है अनाज नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में इस देश के लाल ने कहा था कि एक समय जो हम चातुर्मास रखते हैं, हम एक समय जो है भोजन नहीं करेंगे। मेरे को लग रहा है चातुर्मास करवा कर की कोशिश है। और जो भी चुनौतियां होंगी देश के सामने, हमारा राष्ट्र नायक श्री मोदी के रूप में बहुत ही सशक्त है। और वो ये जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे पास है। जन्म हुआ ही नहीं है, वो जो है, जो भी चुनौतियां आएंगी उसका सामना करेगी। कांग्रेस को अगर उसमें सहयोग करना है तो उसको बड़ा पुण्य लाभ होने वाला है, राष्ट्रीय यज्ञ में सहयोग करे। अन्यथा जो है भारतीय जनता पार्टी खुद और 82% जो आपके समझ में हाथ चलेगी। कांग्रेस जिस प्रकार से शून्यता की तरफ बढ़ रही है, विलुप्तता की तरफ बढ़ती चली जाएगी। संगठन की बात हो रही थी अवधेश भाई, संगठन की बात हो रही थी अवधेश भाई, इतना अच्छा संगठन चलाते हैं कि तो क्या नाम है अभी वो कौन बने मुख्यमंत्री बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी, वो किसमें थे, टीएमसी में थे, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। क्या बीजेपी में और कोई नेता नहीं था? शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत विश्व शर्मा को वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया, वो संगठन का कोई आदमी नहीं था। यहाँ पे वो क्या गुरु खुशवंत साहब
और एक वो वहां पर राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से, दोनों हमारे ही पार्टी से आए हुए लोग हैं। आप लोगों को महत्व ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने क्या चिंता संगठन की मीटिंग है, उनके टैलेंट मीटिंग को लेंगे समझा। और वो सबको इकट्ठा करेंगे, चाय बिस्किट खाएंगे और बीच से फिर दूसरी पार्टी से कोई आएगा उसको दे देंगे जो देना है, लाल पीली बत्ती नीली बत्ती जो देनी है, जिसकी भी अभी थोड़ी देर पहले उसकी भी चर्चा चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये चला नहीं पा रहे हैं, उस जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की 2 दिन बैठक करेंगे तो अखबारों में थोड़ा सा ध्यान भटकेगा और कुछ नहीं। ठीक है अनिल जी, किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य एक तरह से सत्ता तक पहुंचना होता है। बीजेपी सत्ता में है, मौजूद में। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, जो नाम दिया गया मिशन 2028 की तैयारी, वो आपको ऐसा लगता है कि अनुकूल समय है या थोड़ी सी जल्दबाजी है? देखिए 2.5 साल से ज्यादा हो गया सरकार के कार्यकाल को लेकर, अब थोड़ी चिंता दिखानी होगी पार्टी को, क्योंकि 2028 का लक्ष्य यदि आपको दोबारा सरकार बनानी है तो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छोड़कर सारे मंत्रियों की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता के संगठन आपने बहुत तराश लिया, सारे चुनाव निपट गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए, संगठन की कार्यकारिणी भी तैयार हो गई। अब क्या जरूरत है? अब जरूरत इस बात की कि 2.5 साल जो बचे हैं उसमें कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया जाए, नेताओं के लिए क्या किया जाए, मंत्रियों के प्रति जो गुस्सा है आम आदमी से लेकर के कार्यकर्ता तक में, उसको संगठन को समझने की जरूरत है। और ये चेहरा यदि आप बदल देंगे सरकार का तो मुझे लग रहा है कि 2028 का जो संकल्प है आपका वो सिद्धि हो सके। चलिए, काफी बड़ी बात आपने कही कि चेहरा बदल दे तो संकल्प जो है 2028 का वो सिद्धि की ओर बढ़े, बीजेपी संभवतः बढ़ सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। श्री नारायण जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक के महामंथन से क्या निकलेगा इसके लिए वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की इस बैठक की तैयारियों से सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।